खोया हुआ चांद। जमीन की गोद में रात का मंजर, तारों का तो झुरमट है, लेकिन जिस चीज का फुकदान है वो चांद की रोशनी है। इस सुकूत और उदासी में दुनिया ख्वाबों में चांद को याद करती है, लेकिन कोई ये समझ नहीं पा रहा कि वो चांद जो हमेशा उनके सर पर रोशनी करता था, कहाँ और क्यों गायब हो गया। ऐसी ही एक रात में हम अपनी कहानी के 3 किरदारों से मिलते हैं। मेरा, एक मासूम सी बच्ची जिसे चांद हमेशा अपने करीब महसूस होता था। बुजुर्ग माहिर फलकियात मिस्टर लोवेल, जो हमेशा चांद की रोशनी में कायनात के राज जानने की कोशिश करते थे। और सैमुअल, एक नौजवान ख्वाबों का मुसाफिर जो आसमान के सितारों से कुछ ज्यादा ही रग़बत रखता है। मेरा अपनी खिड़की से बाहर झांक कर याद करती है कि चांद की गैर मौजूदगी में आसमान कितना उदास लगता है। मिस्टर लोवेल अपनी किताबों के ढेर में सर झुकाए बैठे हैं, जबकि सैमुअल आसमान को देखते हुए खुद से सवाल करता है कि आखिर चांद क्यों छोड़कर चला गया। जमीन के लोग आसमान पर चांद की गैर मौजूदगी के बारे में मुख्तलिफ कियास आराइयां करते हैं। मेरा एक दिन अपनी दादी के पुराने संदूक को खोलती है। वहां इसे एक अधूरा सा जर्नल मिलता है जिसमें चांद के बारे में कहानियां और पुरअसरार खाके हैं। दादी के छोड़े हुए इन सफ़हात में ऐसा महसूस होता है जैसे चांद जमीन के साथ जादुई ताल्लुक रखता हो। मिस्टर लोवेल, जिन्होंने जिंदगी चांद की तहकीक में गुजारी, अपना ध्यान साइंसी हकायक पर रखते हैं। वो चांद की गैर मौजूदगी को जमीन के माहौलियाती तवाज़ुन के बिगड़ने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सैमुअल, एक तख़यलाती नौजवान, हमेशा खला में कामयाब मुहिम्मात का ख्वाब देखता है, लेकिन शायद चांद की गुमशुदगी ने इसे भी हकीकत के करीब कर दिया है। मेरा अपनी दरियाफ्त को दिल की गहराइयों में महसूस करती है और मिस्टर लोवेल के साथ इस जर्नल को पढ़ने जाती है। वो दोनों ऐसे सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनसे पता चल सके कि आखिर चांद के गायब होने की वजह क्या हो सकती है। जर्नल के सफ़हात में इन कदीम ज़मानों की कहानियां हैं जब इंसान चांद को एक देवता समझता था और ज़मीन व आसमान उसके बगैर नामुकम्मल लगते थे। उन कहानियों के मुताबिक चांद हमेशा इसी वक्त साथ देता था जब ज़मीन पर मोहब्बत, अमन और इंसानियत का जज्बा जिंदा रहता। सैमुअल, जो चांद के बारे में मेरा की कहानियों को ख्याली समझता था, अब उन कहानियों में दिलचस्पी लेने लगता है। मेरा और मिस्टर लोवेल की दानिशमंदी ने सैमुअल को ये सिखाया कि चांद को पाने के लिए न सिर्फ साइंसी हल चाहिए बल्कि जज्बाती वाबस्तगी भी जरूरी है। इन तीनों का ताल्लुक गहरा हो जाता है और वो मिलकर मावराई कहानियों और साइंसी नजरियात को मिलाकर वो गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं जिसने चांद को जमीन से दूर कर दिया। कहानी में एक अफसरदा मोड़ आता है जब तीनों किरदार इस हकीकत का सामना करते हैं कि जमीन चांद के बगैर एक घटा हुआ और बोसीदा सैयारा महसूस होता है। इसके बगैर ये दुनिया जिंदगी, ख्वाब और मोहब्बत की ताजगी से खाली हो गई। ये 3 किरदार माजी की यादों में गौता लगाते हैं, चांद की रोशनी में गुजरे हुए लम्हे, इसके नीचे सरगोशी करते ख्वाब और सुकून के वो पिल। मेरा, मिस्टर लोवेल और सैमुअल समझते हैं कि चांद की गैर मौजूदगी जमीन के दिल का खालीपन है जिसे इंसान की आकिबत नाअंदेश हरकतों ने पैदा किया। जर्नल के आखिरी सफ़हात में एक खुफिया पैगाम होता है। मिस्टर लोवेल इन दास्तानों को साइंसी इशारों के तौर पर देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर इंसान अपने रवैयों को ना बदले तो चांद ज़मीन से दायमी तौर पर दूर हो सकता है। सैमुअल को ख्याल आता है अगर दुनिया को चांद वापस चाहिए तो उसे इसके लिए एक मोहब्बत भरे दिल के साथ दुआ करनी होगी, जमीन के साथ हम आहंग होना होगा और फितरत की खूबसूरती को दोबारा अपनाना होगा। ये तीनों लोगों को दावत देते हैं कि वो चांद को वापस लाने के लिए कुछ अमली और जज्बाती कदम उठाएं। लोग आसमान के नीचे बैठकर पुराने गीत गाते हैं, दरख्त लगाते हैं और एक ऐसा पैगाम देते हैं जो जमीन से चांद के दिल तक पहुंचता है। फिर वो रात आती है जब आसमान पर अचानक रोशनी की किरण नमूदार होती है। चांद अपने खूबसूरत रूप के साथ वापस आ जाता है और जमीन उसके दरख्शा नूर से मुनव्वर हो जाती है।
चांद की वापसी को देखकर मेरा अपने दादी के पैगाम पर गौर करती है। जिंदगी और कायनात के दरमियान एक गहरा रिश्ता है, और जब हम इस रिश्ते को तोड़ देते हैं तो अपनी रोशनी खो बैठते हैं। मिस्टर लोवेल अपनी जिंदगी के सबसे अजीम सबक पर मुस्कुराते हैं कि साइंस और मोहब्बत का इम्तिजाज इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सैमुअल नए इरादे के साथ मुस्तकबिल का आगाज करता है, ये अहद करते हुए कि वो मुस्तकबिल की नस्लों को उन कहानियों के जरिए ज़मीन और चांद के रिश्ते को याद दिलाएगा। चांद की रोशनी में दुनिया झूमती है, ख्वाब दोबारा जिंदा होते हैं। कहानी ये सबक देती है कि इंसानियत की सबसे बड़ी तकलीफ वो है जब वो फितरत और कायनात से अपने ताल्लुक को भूल जाए। ये सफ़र महज एक कहानी नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि हम सब का ताल्लुक न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि पूरी कायनात से है। खोया हुआ चांद एक दिल को छू जाने वाली कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत, एहतराम और रिश्ता बनाने से हम अपनी दुनिया के सबसे हुसैन तोहफे वापस पा सकते हैं।